नमस्कार, स्वागत है हमारे फिर से हमारे लाइव क्लास में ग्लोरियस कंप्यूटर सेंटर में। आप लोगों को फिर से स्वागत है। जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं या फिर हमारे इस लाइव क्लास में नए हैं, फटाफट अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इस ग्लोरियस केमिस्ट्री क्लास में फिर से ज्वाइन कर सके सभी कोई और इसका फायदा उठा सके। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। और सॉफ्टवेयर को बताने से पहले आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं कि सॉफ्टवेयर पर हम काम किस तरह करते हैं, सॉफ्टवेयर हमारे लिए वर्क कैसे करती है, कंप्यूटर को किस तरह रन कराती है। हमारे लिए जिस तरह हवा और पानी जरूरी है उसी तरह सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की भी बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं एक ट्री के जरा आप लोग को दर्शा देता हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। शुरुआत करने से पहले मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर आए या फिर इस लाइव क्लास में आए हैं इसको बीच में ना छोड़े, पूरा क्लास करें इसमें, ठीक है, ताकि आपको पूरा समझ में आए। बीच में छोड़िएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एक कहावत आप लोग सुने होंगे, अरजल घगड़ी छलकत जाए, ठीक है। आधा ध्यान रखिएगा, बहुत बुरा होता है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है मैंने बता दिया है। कंप्यूटर क्या है, किस तरह वर्क करती है, ठीक है। कंप्यूटर का नेचर क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर का आजकल का नेचर होता है, कंप्यूटर का आजकल का जो नेचर होता है, कंप्यूटर का हम लोग का जो नेचर होता है क्या होता है, आजकल वर्साटाइल आता है। मैंने क्लास में मैं क्लास में कुछ हो सकता है गलती बता दिया होगा, उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। मैं बता चुका हूँ वर्साटाइल होता है, वोलाटाइल बता दिया हूँ मैं, ठीक है। उसको सुधार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि साइंटिस्ट ने अपडेट 2-4 दिन पहले दिए हैं इसे कि वर्साटाइल होते हैं, वोलाटाइल नहीं। तो वोलाटाइल पहले बनती थी, वर्साटाइल अब बनती है। वर्साटाइल क्या होता है कि अगर विंडोज शट डाउन भी जाती है, कट आउट बिजली आउट से, तो वो सेव रहती है, ठीक है। मैं एक ट्री करने जा रहा हूँ, यहाँ पर कंप्यूटर है, ठीक है। जिनको अगर साफ नहीं दिखता होगा तो हमारे YouTube चैनल पर देख लीजिएगा, YouTube पे भी ये वीडियो अपलोड होगा, या फिर क्लास में आप सुनिए चुपचाप, ठीक है। सुनिए, मैं जो बोलूँगा उसको सुनिएगा, ठीक है। उसको सुनने का प्रयास कीजिएगा। या फिर मैं मोबाइल को, मेरे अंदाज से यहाँ से दिख रहा होगा, राइट। कोई प्रॉब्लम दिखने में यहाँ से? यहाँ मैं कंप्यूटर लिख दिया हूँ। कंप्यूटर को बेसिकली क्या किया गया है, फंक्शनिंग के आधार पर, क्या प्रोसेसिंग के आधार पर 2 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है। 2 भाग में बांटा गया है। एक आ जाता है हार्डवेयर, दूसरा आ जाता है सॉफ्टवेयर। मैं अपने क्लास में आपको बता चुका हूँ हार्डवेयर क्या होता है कि जिसे हम टच एंड फील कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हो गया हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर को क्या कर सकते, डिफिनेशन कर सकते हैं, वी कैन टच एंड फील, वी कैन टच एंड फील। और फिर ये क्या करेगा, दूसरा ये फिजिकल माध्यम से हमको रिजल्ट देगा, कुछ भी क्या करेगा, फिजिकल माध्यम से, ठीक है। फिजिकल माध्यम में जैसे हो गया हमारा प्रिंटर, प्लॉटर, इस टाइप का, ठीक है। इस तरह का आता है, ठीक है। फिजिकल टाइप में प्रिंटर होगा, प्लॉटर हो गया, इस तरह का देगा, जैसे कि प्रिंटर, प्लॉटर, इटीसी, मतलब कोई फिजिकल रिजल्ट देगा वो। और वही सॉफ्टवेयर क्या होता है कि इट कैन नॉट बी टच्ड, ओनली फेल्ड, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन आएगा सिंपल विपरीत आ जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। ये क्या करेंगे, इट कांट बी टच्ड, इट कांट बी टच्ड, ओनली फेल्ड, ओनली फेल्ड। एक मिनट देखिएगा कि अगर हमारी लाइफ पर, हमारे ह्यूमन बॉडी पर, अगर हमारी लाइफ पर ये आधारित होती है, लागू होती है, तो हम किस तरह डिफिनेशन देंगे इसको, ठीक है। हमारे आधार पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस तरह दर्शाएंगे। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल हार्डवेयर हम लोग के लिए क्या चीज होगा, सॉफ्टवेयर क्या चीज होगा, ठीक है। हार्डवेयर हम लोग इस तरह कर सकेंगे कि हम लोग जो खाना खाते हैं या फिर कोई चीज वर्क करते हैं, जैसे ये मार्कर हो गया, मार्कर, ये हम इसको हार्डवेयर के रूप में लेंगे, ठीक है। ये हमको फिजिकल रिजल्ट दे रहा है। जैसे कि ये मैं राइटिंग लिख रहा हूँ, ये फिजिकल दे रहा है ये, ठीक है। जिनको भी ये लाइव क्लास में प्रॉब्लम होता होगा, कल इसका सुधार हो जाएगा, बोर्ड पर देखने में परेशानी होती होगी, सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। तब तक थोड़ा कंजस्टित करें और जो भी होगा छूटेगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कंप्यूटर में यहाँ पर दिया हूँ। कंप्यूटर क्या होता है,
कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि 3 प्रोसेस पर चलती है, ठीक है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। कंप्यूटर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लिख सकते हैं, मशीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which is based on 3 process। ये 3 प्रोसेस पे बेस्ड रहती है, ठीक है। कंप्यूटर जो होती है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये 3 प्रोसेस पे बेस्ड रहती है। क्या क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट। आप लोग जब डिग्री में पढ़िएगा इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम के लिए या फिर कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ क्या पूछेगा उसमें? कंप्यूटर कितने प्रोसेस पे डिपेंड रहती है, ठीक है, कितने प्रोसेस पे डिपेंड है। वहाँ क्या करना पड़ता है? इट इज डिपेंडेड ऑन 4 प्रोसेस। 4 प्रोसेस कैसे जाते हैं? आउटपुट से पहले इसमें क्या होता है? मेमोरी आ जाता है। जनरली कंप्यूटर कोर्स में क्या होता है? 3 प्रोसेस होते हैं, बट आप एक इंटरव्यू में या फिर कहीं एग्जाम देने जाएगा तो वहां पर एक प्रोसेस पूछा जाएगा एज ए वर्बली, रिटन में नहीं लिखना है, रिटन में इसको नहीं लिखना है। मौखिक जब पूछा जाएगा, एज ए वर्बल पूछा जाएगा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोसेस व्हिच इज डिपेंडेड द कंप्यूटर इज डिपेंडेड ऑन 4 प्रोसेस, दैट इज केम फॉर प्रोसेसिंग, दैट इज सेविंग के लिए जब आता है तो वो मेमोरी आ जाता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, मेमोरी, देन आउटपुट। क्योंकि ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको सेव करता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये क्या है? 3 प्रोसेस पर डिपेंडेंट है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। बट अगर हमको सेविंग की बात हो जाती है, अगर इसको मेमोरी के आधार पर सेविंग हो जाती है, तब यहाँ हम लिखते हैं मेमोरी, क्योंकि मेमोरी में सेव करती है, ठीक है। अब इसको क्या किया गया कंप्यूटर को? कंप्यूटर का नेचर क्या हो जाता है आजकल आती है वर्साटाइल। आजकल इसका नेचर क्या हो गया? वर्साटाइल हो गया। इसका सबसे बेस्ट क्या होता है? इट कांट फील टायर, ये कभी भी थकता नहीं है। इट कीप्स ऑनेस्टी, इसमें बेईमानी भी नहीं होता है, ठीक है। अगर इसको एक बार निर्देश हम लोग दे चुके थे इससे लगातार हम काम करवा सकते हैं, इसको बार बार निर्देश देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कंप्यूटर को बेसिकली अब ये 2 टाइप जो है इसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग के आधार पर डिवाइड किया गया है। इसको प्रोसेसिंग के आधार पर क्या डिवाइड किया गया? 2 काइंड्स में। 2 काइंड्स क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है? वी कैन टच एंड फील, फिजिकल माध्यम से ये रिजल्ट देता है। ये क्या होता है? रिजल्ट देगा ये फिजिकल माध्यम से, जैसे प्रिंटर, प्लोटर, ETC वगैरह वगैरह, ठीक है। और वही जब घर में आएंगे सॉफ्टवेयर पर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसका विपरीत होती है सिर्फ, ठीक है दोस्तों, ये बात का ध्यान रखिएगा, इसका विपरीत होता है। हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर हमेशा विपरीत ही रहेगा। इट कांट बी टच, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं, ओनली फील, हम महसूस कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। हमको रिजल्ट किस तरह देगा? प्राइमरी में देगा, इमेजनरी देगा, इमेज में देगा, PDF देगा, ऑनलाइन देगा, एक्सेट्रा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। और हम एक बार और बोल इस क्वेश्चन को एक बार बता देते हैं कि एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इंटरव्यू में कि अगर हमारे जीवन पे लागू होते हैं इनपुट और प्रोसेसिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तब हम किस तरह बताते हैं? तो हार्डवेयर हम लोग के लिए क्या हो गया? पेन, पेंसिल और ये मार्कर जो होता है हमारा हार्डवेयर हो जाता है, जो हमको फिजिकल माध्यम में रिजल्ट देता है पेपर ऊपर पे। और सॉफ्टवेयर क्या हो गया? हमारे लिए हवा हो गया। और हार्डवेयर में ये भी हमारी तरफ से आएगा, हम लोग के लाइफ से जुड़ेगा, खाना पीना, पानी, ये सब भी रहता है, क्या हार्डवेयर से जुड़ जाता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हवा हो गया, जो हम सांस लेते हैं, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, इसको पकड़ नहीं सकते हैं। और ये सबको टच कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, राइट? कोई डाउट नहीं है? अगर यहाँ पर किसी को कोई डाउट होगा तो मैं बता देता हूँ, फिर से बता दीजिएगा मुझे। लाइव क्लास में जो भी है बताइए, कोई डाउट भी है नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इन सब का नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर हमको मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे उस व्हाट्सएप से आपको क्या होगा, एडमिशन कराने के बाद आपको पूरा PDF मिल जाएगा, ठीक है। मैं कंप्यूटर का पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिनको हिंदी के लिए चाहिए, हिंदी के लिए नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ
सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। हार्डवेयर सब मैं एक्सप्लेन कर चुका था अपने लाइव क्लास में, और इसको क्या किया, मैं सिर्फ रिवीजन किया आप लोगों की सॉफ्टवेयर जाने से पहले, क्योंकि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगी उसके बाद। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज, सब कुछ समझना होता है, फंडामेंटल समझना पड़ता है। नाउ वी मूव ऑन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मैं इसका डेफिनेशन आपको बता चुका हूं, इट कैन नॉट बी टच्ड, इट इज ओनली फील्ड, ठीक है। इसके डेफिनेशन कैसे दीजिएगा बाबू, यहां देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर which cannot be touched, only felt. Okay, the process of a computer which cannot be touched, only felt is known as software, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए कि ये हो गया हमारा शॉर्ट डिफिनेशन हो गया, ठीक है। ये 5 6 7 8 9 1 2 3 ये सब 3 4 5 6 7 8 9 तक के लिए डिफिनेशन हो गया, ठीक है। ये डिफिनेशन 9 तक बच्चे इसको बता सकते हैं, ठीक है। वर्बली अगर पूछा जाता है मौखिक में तो ये सब बताया जाता है शॉर्ट में, क्विक से निकले, ठीक है। इसमें ज्यादा लंबा लेंदी नहीं बनना है, ठीक है। अब इसको क्या कर द प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर व्हिच कैन नॉट बी टच्ड, ओनली फील, जिसको हम सिर्फ टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको लॉन्ग डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूं, एक लॉन्ग डेफिनेशन, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज, ये हमारा हो गया मौखिक, ठीक है। मौखिक एक बुकिश लैंग्वेज में चल रहा है सारे प्रोसेस के गुजरते हुए, मैं सभी का बताते आया हूं अभी तक। ए प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर को ही प्रोग्राम कहा जाता है, अंडरलाइनिंग कर लीजिएगा, ठीक है। ए प्रोग्राम इनेबल ए कंप्यूटर टू परफॉर्म a specific task as opposed to be the physical components of the system. Components of the system, it means hardware. ठीक है। A software or a program enable a computer to perform a specific task as opposed to the physical components of the system, यानी it means hardware. हार्डवेयर से जो विपरीत काम करे, ठीक है, और जो इनेबल करे कंप्यूटर को ऑन मतलब कि काम करने में सक्षम हो उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये बाबा हो गया हमारा मशीनरी, मतलब एक साइंटिफिक जो डिफिनेशन कह सकते हैं उस वो हो गया। ये बेल्ट्रॉन वाले या फिर जो रेलवे जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं उस सब अगर पूछा जाएगा ये सब बताइएगा, ठीक है। दिस डिफिनेशन इज वैलिड फॉर बेल्ट्रॉन एग्जाम, बेल्ट्रॉन, railway, banking, etc. These are candidates. ठीक है, this definition is valid for those students, and those who are lower than 10 standard, they will write their my recent definition which I have written on whiteboard. That means
The process of a computer which cannot be touched, only felt, that is said to be software. You will write these definitions. ये सब बेल्ट्रॉन, रेलवे, बैंकिंग एक्सेट्रा जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए वैलिड है, और जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी 10th के नीचे में है, ठीक है, उन लोगों का तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, तो उनमें क्या होगा, उसका डिफिनेशन ये होगा कि जो जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा आता है इसमें कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है कितने प्रकार के हैं, जिस तरह आपने पढ़ा हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, ठीक है, और उसके हिस्ट्री भी पढ़े हैं, उसी तरह क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर का कितने प्रकार ये जानना है। सॉफ्टवेयर को क्या किया गया है, प्रोसेस के आधार पर हार्डवेयर के विपरीत काम करने के अनुसार इसको क्या किया, 3 प्रकार में बांट दिया गया है। इसको 3 काइंड्स में बांटा गया है। इसका एक आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड आ जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड लास्ट वन आएगा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग यानी हार्डवेयर के अपोज वर्क करने के आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रोसेस ऑफ opposed to the hardware of or system, it is divided into 3 kinds of software: system software, application software and programming software। 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की ओर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक काम करता हूं, मैं समझा देता हूं, नोट्स क्या करेंगे हम उसको ग्रुप में दे देंगे। ठीक है, मैं इसका पढ़ देता हूं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, हेल्प्स रन द कंप्यूटर। इट इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम, devices, drivers, diagnostic tools, software, Windows system and unitized, ठीक है, etc. हार्डवेयर सच एज एक्सेसरी कम्युनिकेशन प्रिंटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि ये प्रोसेस करने में रन मदद करता है कि प्रिंटर जो रहे, यूएसबी ड्राइव जो रहे या फिर कोई भी चीज ड्राइव होती है उसको रन करने में प्रोसेस करता है। जैसे तरह हम कोई भी प्लग करते हैं यूएसबी तो चट से फटाक से इंफॉर्मेशन देना, जिस तरह हम लोग को नर्व सिस्टम काम करती है उसी तरह नर्व सिस्टम की तरह ये करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है कि सबको नोटिफिकेशन करता है, नोटिफाइड करता है कंप्यूटर को कि देखिए आपके सिस्टम में कोई नया डिवाइस आया है, उसको स्कैन कर लीजिए फिर इसको प्लग कीजिएगा। ठीक है, जब तक स्कैन नहीं करता अनुमति नहीं देता अंदर जाने का। ठीक है, ये हो गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट वर्क्स एज नर्व सिस्टम, शॉर्ट में सुनिएगा समझिएगा, इट वर्क्स एज नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम पे जैसे ये वर्क करता है। ठीक है, इसका जो भी फुल डिफिनेशन होगा इसका आपको नोट्स में मिल जाएगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाम से ही स्पष्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये क्या करता है कि हमको प्रोग्रामिंग को रीड करने में और किसी चीज इंस्टॉल करने में हमको हेल्पफुल करता है। जिस तरह कोई भी ड्राइव लगाकर या फिर इंटरनेट से डाउनलोडिंग करके जो हम प्रोग्रामिंग डाउनलोड करते हैं उसके बाद जो इंस्टॉल करते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको वेरीफाइड और इंस्टॉलिंग में इसको हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू read to install a program। ठीक है, शॉर्ट में समझा रहा हूं, जो भी आपको ब्रीफली चाहिए आपको ग्रुप में चलाया जाएगा।
ठीक है, अब आते हैं लास्ट में प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, Programming software. Programming software usually provides tools to assist the programmer in writing computer program and software using different programming language and a more convenient work. More the tools which includes, अब देखिए ये क्या करता है कि हमको प्रोग्राम को राइट करने में मदद करता है ये, ठीक है। हम लोग कोई भी चीज टाइप करते हैं या फिर कोई चीज इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो उसमें ये मदद करता है ये, ठीक है। राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोग्राम क्या क्या चीज में करता है? राइटिंग असिस्टेंट, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या चीज में ये हेल्प करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड आ जाएगा ये मोर कन्वीनियंट, यानी जितने भी टाइप्स ऑफ वे होते हैं हम लोग को राइटिंग करने के लिए वो सभी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। IDE सबसे इंपॉर्टेंट है, IDE इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, IDE। और लास्ट होता है क्या? लास्ट क्या है? कंपाइलिंग, ठीक है। कंपाइलिंग, इंटरप्रीटर, जो भी पिछले क्लास में हमारा ज्वाइन किए होंगे ये पूरा समझते हैं कि इंटरप्रीटर कंपाइलिंग है क्या, ठीक है। इसलिए मैंने सारा लाइव क्लास कंटिन्यू रही है, ठीक है। हर चीज बार बार रिपीट करने में क्या प्रॉब्लम होती है, लाइव क्लास लंबा हो जाता है, वीडियो जो देख रहे हैं वो भी लंबा हो जाता है इससे, ठीक है। और लास्ट क्या आता है? ये डेब्यूजिंग etc एंड लास्ट वन जब आएगा GUI, ठीक है। अब इसका जो वर्क जो है पीछे हम बता चुके हैं, GUI का फुल फॉर्म क्या है, इसके वर्क क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, इसका क्या रोल रहता है, GUI का हम बता चुके हैं, ठीक है। यही है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब आज का लेसन क्या करता है, हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। जिनको भी डाउट होगा इसमें या फिर कोई प्रॉब्लम होगी समझने में, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा सबसे पहले वेबसाइट है gcckhg.com, ये हमारा वेबसाइट हो गया। हम सबका व्हाट्सएप नंबर है 9570471258 या 7903603856। जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ग्लोरियस केमिस्ट्री क्लासेस का भी आप लोग लाभ ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप से जुड़कर ग्लोरियस केमिस्ट्री क्लासेस सर, ये संतोष सर चलाते हैं और यही ग्लोरियस के हेड हैं, ठीक है, ठीक है। इन सर का व्हाट्सएप नंबर 9570471258 है, जो हमारा नंबर है। और हम सभी जगह मौजूद है, सोशल साइट से लेकर सभी जगह, ठीक है। आप मुझे फाइंड कर सकते हैं रविंद्रा माई KHG या फिर रविंद्र राज यादव, ठीक है। आप मुझे सर्च कर सकते हैं, मैं वहां भी मिल जाऊंगा, सभी जगह हूँ, ठीक है। और सभी को रिप्लाई करता हूँ उस पर, ठीक है। आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज का क्लास यही स्टॉप करते हैं और कल जो होगा इसे को रिवाइज करते हुए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को रिवाइज करते हुए सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स और ये सब जो भी होता है, ठीक है, वो सब शुरू करेंगे। आज के लिए बस क्लास आपका यहीं पे खत्म करते हैं। जो जहां भी है वहीं रहे, सतर्क रहे, ठीक है, सेफ रहे, ठीक है। और ज्यादा जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले,
ठीक है। टुडे लाइव क्लास इज गोइंग टू फिनिश नाउ ओनली।